अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोग के लिए बनाने जा रही हूँ कुल्फ़ा गोश्त। मैंने सोचा पहले आप लोग को कुल्फ़ा दिखा दूँ। ये पालक की फैमिली का ही होता है। बहुत से लोग जानते भी होंगे कुल्फ़ा क्या है, कुछ लोग नहीं भी जानते। ये सब्ज़ी वाले के पास इजीली मिल जाता है और ये इसी तरह गर्मियों के सीज़न की सब्ज़ी है ये कुल्फ़ा गोश्त। अच्छा, कुल्फ़ा गोश्त लेते वक्त ये ज़रूर देखिएगा। देखिए, मैं आपको फोकस करके दिखा रही हूँ। ये जो लाल डंडी नज़र आ रही है ना नीचे से, ये लाल डंडी वाला कुल्फ़ा जो है, इसमें करछानपन कम होता है, यानी कि तुर्शपन कम होता है। हरी डंडी दो आते हैं, देख के लेना पड़ता है, ठीक है। और ये जो इसको तोड़ते हैं। अच्छा, तोड़ने का इसका तरीक़ा ये है कि जो ये देखें, ये पूरी आपको स्टिक नज़र आ रही है ना इसकी, तो इसका जो ये हिस्सा होता है, ये वाली जो डंडी होती है ना, ये इस तरह पत्ते, बिल्कुल सिर्फ पत्ते भी नहीं तोड़ते, थोड़ी सी डंडी आनी चाहिए, उससे सालन का, ये गोश्त का टेस्ट बढ़ता है। लेकिन ये है कि ये जो इस तरह की डंडी है कि जो बारीक डंडी साथ में होती है उसको साथ तोड़ते हैं, खाली पत्तियाँ नहीं तोड़ते, उसको साथ में तोड़ के और फिर ये जैसे ये इतना हिस्सा है, अब मैं ये इसकी पत्तियाँ नहीं तोड़ूंगी, बल्कि मैं यहाँ से ये इस तरह इतना तोड़ूंगी, इस तरह इतना तोड़ूंगी, फिर इनको पकड़ के पालक की तरह छुरी से काटते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इस तरह पहले साग तैयार करेंगे और इसको पका, जिस तरह पालक गोश्त खाते हैं ना आप लोग, बिल्कुल वो जिन लोगों को ये पालक गोश्त से भी ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होता है, इसलिए कि इसमें थोड़ी सी खटास होती है और हल्का हल्का सा खट्टा आ रहा होता है, साग की तरह बहुत हल्का सा, लेकिन बहुत मज़े का होता है। आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पे ये कुल्फ़ा गोश्त ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। और पसंद आए तो फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात ये कि गर्मियों में ही होता है, सर्दियों में नहीं मिलता, आजकल आया हुआ है बाज़ार में। और तीसरी बात एक और बता दूं कि ये बीफ में बनेगा सबसे ज़्यादा, चिकन में तो इसका कोई टेस्ट नहीं अच्छा होता। मटन जो लोग यूज़ करते हैं, मटन में फिर सही है, लेकिन इसका जो असल है, ये कुल्फ़ा गोश्त पकने का जो टेस्ट है वो बीफ में आता है। बीफ का हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा और उसको पकाने का तरीक़ा तो रेसिपी पूरी मैं दूंगी, पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कि कुल्फ़ा होता क्या है, ठीक है। अब मैं इसको साग काटूंगी, बनाऊंगी, फिर जब इसको गोश्त के साथ चढ़ाने लगूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। जी व्यूअर्स, मैंने जो साग आपको बताया था, कुल्फ़े का दिखाया था, उसको मैंने काट लिया है, पूरा काट के मैंने पानी में भिगो दिया है। जैसे पालक गोश्त बनाते हैं तो पालक काट के पहले पानी में भिगो देते हैं, इसी तरह मैंने कुल्फ़े को काट के पानी में भिगो दिया है। अब मैंने कुकर लिया है, इसलिए कि बीफ है तो लिहाजा मुझे कुकर में गलाना पड़ेगा। अब हम गोश्त तैयार करते हैं। इसमें मैंने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा सरसों का तेल लिया है। सरसों के ऑयल में ये ज़्यादा सौंधा पकता है। अगर आप कुकिंग ऑयल में, आम कुकिंग ऑयल जो यूज़ होता है उसमें पकाएंगे तो वो भी सही बनेगा, लेकिन सरसों का तेल हमारे घर में यूज़ होता है, उसमें सौंधा खाना पकता है, सबको पसंद आता है, इसलिए मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। मैंने हाफ से थोड़ा ज़्यादा जो है वो सरसों का तेल लिया है और 2 मीडियम साइज़ मैंने अनियन ली है। इसको मैंने इस तरह, जिस तरह गोश्त में डलते हैं, रफली मोटी मोटी, इतनी बारीक भी नहीं इतनी मोटी भी नहीं, बस इस तरह मैंने काट ली है। अच्छा, इसको जो है मैंने, जब सरसों का तेल गरम हो जाता है, इसको अगर जो सरसों का तेल यूज़ करेगा वो इस तरह करेगा, जब ये हल्का सा गरम हो जाए, इसमें से स्टीम निकलने लगे, तो कोई भी रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का पीस इसमें डाल के जला लेते हैं, जला के वापस निकाल लो, बस। अब इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी, आपको खाने से पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑयल में पका है या सरसों के ऑयल में पकता है, ठीक है। ये अब ये ऑयल गरम है, इसमें मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज अनियन। अब इसको हम ब्राउन होने देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, नहीं तो जो है वो उसमें थोड़ा सा काला काला सा या करछाव ज़्यादा आ जाता है खाने में। इसको हम ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे। चलिए अभी इसको ब्राउन, 5 मिनट लगेंगे इसको ब्राउन में, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखें, ये मैंने अनियन जो आपसे कहा था ना ब्राउन नहीं करिएगा, ये थोड़ी पिंक पिंक सी है, अभी वो सॉफ्ट हो गई, सौथे से थोड़ी आगे बढ़ गई है, ब्राउन से थोड़ी कम है, बस इतने ही इसको रखना है। अगर ये डार्क ब्राउन कर लेंगे ना, जिस तरह कौरमे वगैरह में करते हैं, फिर ये गलेगी नहीं मसाले के साथ, फिर जो है वो प्याज नज़र आएगी। इस तरह ये सॉफ्ट रहेगी तो ये गोश्त के साथ गल जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे बीफ, हड्डी वाला गोश्त, ये ½ kg मेरे पास बीफ है, ये डाल देंगे।
इसको थोड़ा सा भूना। फिर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट में 1-2 मिनट भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। उसके बाद ये हमारे मसाले हैं, बस थोड़े से पड़ते हैं, जैसे इसको कहते हैं गोश्त का मसाला कहते हैं वैसे। 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक मैंने इसलिए कम लिया है कि ये जो कुल्फ़े में जिस तरह पालक में थोड़ा सा नमक होता है, इस तरह कुल्फ़े में भी थोड़ा अपना नमक होता है। अगर हम पूरा गोश्त के लिहाज से नमक ज़्यादा डाल देंगे ना, तो वो जब इसमें कुल्फ़े का साग पड़ेगा तो वो नमक तेज़ आ जाएगा। इसलिए मैंने 1 टीस्पून लिया है सॉल्ट, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी पिसी हुई और 1 टेबलस्पून पिसी हुई धनिया। अब इसको मैं डायरेक्ट नहीं डालूँगी, ये जल जाता है। इसको मैं थोड़े से पानी में ये मसाला डालूँगी। इस तरह थोड़े से पानी में ये मसाला घोल कर ये डाल दूँगी। इसको चलाया थोड़ा सा, और इसी के साथ ही 1 टोमेटो, बड़ा साइज़ का होगा तो 1, छोटे छोटे होंगे तो 2 ये टमाटर डाल दिए। अब हम इसको इतना भूनेंगे कि जो इसमें पानी नज़र आ रहा है ना, जब अभी हमने ये देखिए गोश्त को भूनकर, मतलब जो मैंने मसाला डाला था नमक मिर्च वगैरह उसका कच्चापन दूर करके, अब मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया कि गोश्त जो है वो डूब गया। ज़्यादा पानी भरना नहीं है। अब इसमें मैं ये रबर लगाया, कुकर में रबर लगा के इसको इस तरह अच्छा दबा के एहतियात से ये इस तरह कुकर बंद कर दिया। ये इसका बज़र है, ये बज़र यहाँ लगा दिया। अभी ये पकेगा। पकने के बाद जब बज़र बजना शुरू होगा फिर मैं 15 मिनट्स के बाद स्टोव जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। फिर जब कुकर ठंडा हो जाएगा फिर खोलेंगे। इस बात में एहतियात रखिएगा, कोई भी कुकर फ़ौरन चूल्हा बंद करके जब तक गैस इसकी ना निकल जाए, कुकर ठंडा ना हो जाए, कुकर का ढक्कन नहीं खोलना है। जी व्यूअर्स देखें 15 मिनट्स हो चुके हैं। ये गोश्त जो है कुकर में ये मैंने गला लिया है। आप इसको चमचे से निकाल के ज़रूर ये चेक कर लीजिएगा कि टेंडर हो गया है गोश्त। मैंने तो चेक कर लिया है, बहुत अच्छा 15 मिनट्स में अच्छा बीफ का गोश्त इस्तेमाल किया हो तो बहुत अच्छा गल जाता है। ये अब गल गया। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने जितनी देर में मेरा गोश्त तैयार हुआ इतनी देर में मैंने ये कुल्फ़े की कटिंग करके और इसको पानी में भिगो दिया था। पानी भिगोने से यह होता है कि इसका कच्छावपन जो है वो ख़त्म हो जाता है, ज़रा जो तेज़ी होती है। अब मैं क्या करूँगी, ये पूरा इसमें ये ऐसे इसमें मट्टी होती है ना, ऐसे निकाल के इसे छन्नी में ये सब मैंने निकाल लिया। अभी मैं इसको भी छान लूँगी छन्नी में जब ये खाली होगी। ये पूरी छन्नी का जो है जो कुल्फ़ा है इसको मैं कुकर में ये अब वापस चूल्हा जो है वापस जला लिया है मैंने। अब ये जो गोश्त मैंने ये छाना है छन्नी में, ये मैं वापस कुकर में डाल दूँगी। अब इसको भी छान लेंगे। जितना ऊपर ये पानी पत्तियाँ हैं ना ये सारी आ जाएंगी नीचे। मैं आपको दिखाऊंगी कितनी मिट्टी होती है इस पर। ये देखें, ये आप इसके नीचे कचरा देखें कितना ज़्यादा है। ये सब फेंक देंगे। और ये छन्नी मैंने छान लिया है ये सारा भी।
अब ये सारा गोश्त मैं इसी में डाल दूँगी। अब बस सिर्फ कुकर को भूनना है, उसका जो पानी है उसे खुश्क करना है और ये सब हटा के रख देना है। ये इसमें डाल दिया है मैंने सारा कुल्फा। आपको इसमें पानी नज़र आ रहा है ना। बस अब सिर्फ और सिर्फ तेज़ आंच करके इसको थोड़ी थोड़ी देर पे आके अब इसे पकने दें। कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसे चलाना है और ताकि इसका पानी भून जाए। ये पूरा पानी खुश्क हो जाएगा, तेल छोड़ देगा, कुल्फा गोश्त। ये देखें व्यूअर्स, ये गोश्त भून के तैयार हो गया, गोश्त गल गया, सब मसाला ही बन गया। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और बस फिर इसको आप घर की बनी हुई रोटी से खाएंगे। अपनी अपनी पसंद है, किसी को घर की रोटी के साथ पसंद आता है, किसी को तंदूर की रोटी के साथ पसंद आता है, जैसा भी खाने में अच्छा लगे। ये तैयार हो गया आपका कुल्फा गोश्त। ये कुल्फा गोश्त रेडी है। इसको एंजॉय करिएगा, टेस्ट करिएगा, बनाइएगा मेरी रेसिपी से। और फिर अगर आपको इसका टेस्ट पसंद आए तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा खाने में। और मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।